अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज जैन अली। वेलकम टू आवर चैनल जैन टेक। तो आज हम क्लास 14 स्टार्ट करेंगे, फोटोशॉप CS3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि ब्लर टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम डॉज टूल स्टार्ट करेंगे, बर्न टूल, स्पंज टूल, इसे हम क्लियर करेंगे आज। तो बेसिकली हमारे पास ये टूल्स हमारे पास जो हैं, ठीक है, ये ब्लड के साथ ही हमारे पास यूज़ होते हैं। वैसे ज़्यादातर इनका भी काम है ब्राइटनेस, डार्कनेस, ठीक है ना। तो हम एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम पिक्चर लेंगे कोई भी। तो उसके बाद हम एक पिक्चर ले लेते हैं। जिस तरीके से अगर मैं कोई पिक्चर लेता हूँ तो दिस वन, ओके, यही ले लेते हैं हम पिक्चर, ठीक है। ओपन कर देते हैं इसे। ओपन करने के बाद मैं इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट पे मूव कराऊंगा इस तरीके से। तो हमारी पिक्चर की रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो हम लोग क्या करोगे, इसे ट्रांसफॉर्म करोगे Ctrl+T प्रेस करके। तो मैं इसे रीसाइज कर लेता हूँ। रीसाइजिंग के लिए मैंने Ctrl+T प्रेस किया है और इसके एंगल्स ओपन हो चुके हैं। रीसाइज करने के बाद आप लोग एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया है और मैं इसे इधर सेट कर लेता हूँ इससे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देता है। अब इस पिक्चर का अगर काम नहीं तो इसे क्लोज कर दें। और ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिस पर एक लेयर ऑटो जनरेट हो चुकी है, किसकी वजह से, ये पिक्चर है। अब मैं करूँगा Ctrl+J फॉर डुप्लीकेट, Ctrl+J। तो एक मैं लेयर इधर रख देता हूँ जैसे हमें फ़र्क नज़र आए। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, लेयर 1, ठीक है। जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे उसी पर काम होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं डॉज टूल पर। तो डॉज टूल की हमारे पास शॉर्ट की आप लोगों को नज़र आ रही है। फर्स्ट वाले की हमारे पास O, देन शिफ्ट ऐड करना है आप लोगों को, शिफ्ट O देन शिफ्ट O, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इस टूल पर हूँ, O प्रेस करता हूँ, देखिए इस पर आ गया। शिफ्ट O करते हैं तो हमें टूल चेंज करके दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास डॉज टूल है। डॉज टूल में भी हमारे पास प्रॉपर्टी ब्लर टूल की तरह हमारे पास सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो डायमीटर आप लोग यहाँ से इंक्रीज करेंगे, उतना रखेंगे जितना हमें इसे यूज़ करना है। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ये एज यूज़ होता है हमारे पास हाईलाइटर की तौर पर, ठीक है ना। जिस तरह हम शार्पन यूज़ कर रहे थे, पर ये उससे कई गुना अच्छा है। जैसे अगर शेड देना है या मिड टून्स मीन्स के हल्का हल्का हमें किसी एरिया को ब्राइट करके हाईलाइट करना है, तो फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोजर हमारे पास जो है आप लोग 50% रखें। अगर आप लोग ज़्यादा अगर चाहते हैं कि रिजल्ट हो तो फिर आप इसे इंक्रीज़ करें। तो मैं इसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद मैं इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इस एरिया को ये क्या कर रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादा भी ब्राइटनेस आप लोग अप्लाई नहीं कर देंगे, नॉर्मल। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें और इसमें फ़र्क। तो यहाँ पर मैंने जो एरिया हमें ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, तो उसे हम हाईलाइट करने के लिए ये डॉज टूल इस्तेमाल करेंगे। ऐसा समझ लें कि ये ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रहा है उस एरिया की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं अगर कुछ ये वाला एरिया है हमारे पास, तो ये लास्ट ये वाला हमारे पास, तो मैं इस पर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये क्या कर रहा है, हल्का हल्का सा उस पर अमाउंट एक फिल कर रहा है वाइट कलर का, जिसमें हमारे पास ब्राइटनेस का हमारे पास शेड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसमें दोनों में फ़र्क देखें, तो इस तरीके से हमारे पास यूज़ हो गई है, ठीक है। देख लें, फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, डॉज टूल इस्तेमाल करेंगे। तो कोई एरिया आप लोगों को हाईलाइट नहीं हो रहा, उसे हाईलाइट करना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दोगे। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉज टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डॉज टूल इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास आ गया है बर्न टूल। तो बर्न का हमारे पास नाम ही एक इस तरीके जलाना। तो बर्न टूल का हमारे पास काम क्या होता है हमारे पास के, देखें एडिटिंग में हमारे पास दोनों चीज़ें आ सकती हैं। कि अगर हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर होगी जो ज़्यादा ब्राइट हो गई है पिक्चर लेते वक्त, कैप्चर करने वक्त, तो फिर हम क्या करते हैं, बर्न टूल इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा डार्क एरिया पर ले जाने के लिए, मैं उसे थोड़ा लेवल पर लेके आने के लिए। तो मैं बर्न टूल यहाँ पर लेता हूँ। तो बर्न टूल भी जिस तरीके हमारे पास कोई एरिया ज़्यादा ही हाईलाइट है या ब्राइटनेस है उसकी, तो मैं उसे कहता चाहता हूँ कि भाई नॉर्मल आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, जिस तरीके हमारे पास ये है, तो इस पर मैं जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम करता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
तो इस एरिया को क्या करा हमारे पास डार्क करता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इन दोनों में फर्क देखो तो हमारे पास ये कुछ ज़्यादा ब्राइट है और ये हमारे पास डार्क है। देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बर्न टूल, तो ये उस एरिया को हमारे पास डार्क करेगा जो एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है ना। और ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो आप लोग वो फिर ख़राब हो जाएगी पिक्चर, सारी बात है। ज़्यादा एरिया डार्क हो जाएगा तो इतना काम करनी है, तो हल्का हल्का आप लोगों को डोज यूज़ करना है। ब्राइटनेस के लिए हल्का हल्का आप लोग क्या करना है, बर्न यूज़ करना है, जितना आप लोग चाहिए। तो इस तरीके हम क्या करेंगे, बर्न टूल इस्तेमाल करेंगे। लास्ट हमारे पास है स्पंज टूल। तो स्पंज टूल हमारे पास इन दोनों से मुख्तलिफ। तो स्पंज टूल में हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आप लोग बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सपोजर चेंज होकर फ्लो हो गया है, क्वांटिटी। एक्सपोजर टूल में स्पंज टूल में हमारे पास एक होता है हमारे पास सेचुरेट, एक होता है डीसेचुरेट। ये हमारे पास स्पंज टूल क्या काम करता है, हमारे पास कलर्स को इंक्रीज करने में यूज होता है। मीन्स के कलर्स को ख़त्म करना है या कलर्स को बढ़ाना है तो फिर हम क्या करेंगे, स्पंज टूल इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग यहाँ से सबसे पहले प्रॉपर्टी से क्या सिलेक्ट हुआ हमारा, डीसेचुरेट। डीसेचुरेट का मतलब होता है कलर्स को ख़त्म करना, मीन्स के कलर्स को आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्कुल डाउन कर देना। और सेचुरेट का काम क्या होता है, हमारे कलर्स को इंक्रीज करना जो भी हमारी लेयर पर है, पिक्चर पर है। तो इसी तरीके से आप लोग अगर थोड़ा इधर ध्यान देना तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ डायमीटर का, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद हमारे पास सिलेक्टेड है डीसेचुरेट। डीसेचुरेट में देखना कि हमारे पास में कुछ ये एरिया इस पर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इस एरिया पर वो अप्लाई देखें क्या कर रहा है हमारे पास, किस तरीके से कर रहा है इसे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ तो ये हमारे पास कर क्या रहा है, ब्रश की तरह यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। सिंपल एक ब्रश की तरह, जिससे हमारा ब्रश यूज़ होता है हमारे पास, उस तरह आप लोग वन क्लिक प्रेस करते रहेंगे, ठीक है। वन क्लिक प्रेस करने के बाद आप लोग इसे ब्रश की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये ब्रश की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दूर से किसने क्या कर दिया हमारे पास, ये देखें पिक्चर कैसी थी और ये कैसा है। तो किसी के भी कलर्स को अगर बिल्कुल ख़त्म करना है या डाउन करना है, ब्लैक एंड वाइट कर देना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डीसेचुरेट इस्तेमाल करेंगे। डीसेचुरेट का काम ही ये कलर्स को डाउन करना आहिस्ता आहिस्ता, या ख़त्म कर देना है, ब्लैक एंड वाइट कर देना। और सेचुरेट का काम क्या, हमारे पास कहीं पे कलर्स बिल्कुल हमें डाउन नज़र आ रहे हैं तो उसे थोड़ा इंक्रीज करना। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेचुरेट इस्तेमाल करेंगे। सेचुरेट आप लोग सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे जिस तरीके से हमारे पास ये कलर है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हाईलाइट है हमारे पास ऑलरेडी। तो मेरे पास पिक्चर वैसे अच्छी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद आप लोगों के पास इसके पिक्चर के अंदर जो भी कलर होंगे ना, वो हमारे पास इंक्रीज होते रहेंगे जितना आप लोग इसे यूज़ करोगे। इंक्रीज का मतलब अगर रेड है तो रेड बिल्कुल हाईलाइट होता रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा में इसके डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये पिक्चर कैसी है और ये पिक्चर कैसी है। मीन्स के कलर्स को इंक्रीज करना, ये कलर्स को क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज करे। जैसे मैं इस पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो इस्तेमाल करने के बाद जो जो इसमें कलर्स हैं वो आप लोग नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से ये पिक्चर देखें और ये पिक्चर देखें। तो मीन्स के नॉर्मल आप लोग इस्तेमाल करना है कि किसी को भाई हाईलाइट ज़्यादा कर देना है, भाई कलर इसके नज़र नहीं आ रहे हमें, तो डाउन है तो उस कलर को हमें शो करवा देना है। तो उसके लिए आप लोग ये एडिटिंग के लिए हमारे पास तीनों टूल मस्ट है हमारे पास। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके हमारे पास ब्लर, शार्पन, स्मच का काम अच्छा होता है, इसी तरीके हमारे पास इसका भी काम मेन है एडिटिंग में। तो तीनों का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से एडिटिंग वगैरह करनी है। तो अगर कोई आप लोग सवाल वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।